अपने गांव में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि स्थानीय स्वशासन, ये है स्थानीय स्वशासन, मतलब भारत की जो है कोई भी सरकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करे, तो उसके लिए इसको 3 भागों में बांटा गया था भारत के शासन को। कौन कौन? एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक स्थानीय स्तर पर। केंद्र स्तर पर भारत, राज्य स्तर पर राज्य, स्थानीय स्तर पर ग्राम। शासन को बांट दिया गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया इसके द्वारा। जैसा कि स्थानीय स्वशासन, इसकी शुरुआत 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको शुरू किया गया। अब स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन काम कैसे करता है? तो ये स्थानीय स्वशासन एक ग्राम संबंधित, एक शहरी संबंधित। ग्राम में क्या क्या क्या? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। और शहरी में नगर पालिका, नगर निगम। जैसा कि हम यूपी के हैं तो यूपी में 17 नगर निगम है, आप जानते होंगे। तो जैसा कि ये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जो होता है, इसका गठन कैसे होता है? तो ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होता है, मतलब प्रत्येक जो ग्रामवासी होते हैं उनको वोट देने का अधिकार है। आर्टिकल 324 के तहत उनको वोट देने का अधिकार, वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। वो ग्राम सभा के सदस्य प्रधान को चुनते हैं। प्रधान फिर ग्राम पंचायत में, प्रधान के बाद जो ग्राम पंचायत वार्डों में विभाजित होता है, हर वार्ड से पंचायत सदस्य चुनकर आते हैं। आप ये जानते हैं, प्रत्येक जैसे इस वार्ड नंबर यहाँ से ये पंचायत सदस्य, ऐसा। तो ये दोनों मिलकर उप सरपंच का चुनाव करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। ये तीनों मिलकर क्या काम करते हैं? ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 बार होती है, प्रत्येक वर्ष 2 बार होती है। वहाँ पे सचिव जो कि सरकार द्वारा चुनकर आता है, ये तीनों आपस में मिलकर हमारे हर गांव के जितना भी पैसा पास होता है सड़क के लिए, जल निकाय के लिए, उसको ये सब मिलजुल कर अच्छे से प्रयोग करते हैं उसका। आप ये जानते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ कैसे, आप खुद गांव के निवासी होंगे तो आप खुद समझते होंगे कि कहाँ पे क्या है। तो इसके लिए आप ई ग्राम स्वराज ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसमें अपने क्षेत्र का नाम डाल करके आप ग्राम प्रधान के कितने रुपए उन्होंने अभी तक मतलब अभी तक उन्होंने कितना निर्माण कार्य करवा दिया है गांव में, कितना स्वच्छता उन्होंने कर दिया है, ये सब आप पता लगा सकते हैं कि कितनी स्वच्छता हमारे गांव में हो चुकी है। हमारा गांव फर्स्ट हो चुका है या सेकंड हो चुका है या थर्ड हो चुका है। ये आप ई ग्राम स्वराज ऐप डाउनलोड करके उसको, दोस्तों हमको ई ग्राम स्वराज ऐप से कुछ मिलने वाला नहीं है, बस जागरूकता के लिए आपको बता रहे हैं कि मैंने कहाँ से उसको खोजा था कि हमारे गांव पे कितना रुपए आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, वो आपको ये मैं बता रहा हूँ। ई ग्राम स्वराज ऐप को डाउनलोड करके आप अपने गांव की सभी जानकारी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए 1 नंबर बियॉन्ड को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।